हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरिंग टूल की। इसके पहले जितने भी लेक्चर लगे थे उसमें हमने मार्किंग टूलों के बारे में देखा था, है ना। तो जैसे मार्किंग टूलों के बारे में हमने देखा था, तो उसमें मार्किंग टूल में हमने पंच, स्क्राइबर, मार्किंग टेबल और सरफेस टेबल और वी ब्लॉक इनको देखा था, जिसके द्वारा हम मार्किंग करते थे और एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन इससे मार्किंग टेबल या इनसे ऊपर आते ही। तो आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल क्या होता है? वह टूल जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की लंबाई या किसी चीज़ का एंगल नापते हैं, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई या उसकी हाइट जो नापते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? मेजरिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो वाले सब क्या कहलाते हैं? हमारे मेजरिंग टूल कहलाते हैं। अब मेजरिंग टूल में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल कौन से होते हैं। नंबर एक होता है हमारा लंबाई मापने वाले औजार, लेंथ मापने वाले टूल। वह टूल जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हैं? लंबाई माप सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये चाक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, तो हम किससे माप सकते हैं? लेंथ मापने वाले टूलों के द्वारा हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या होता है? तो स्टील रूल होती है। ठीक है, एक स्टील रूल होती है जिसकी एक्यूरेसी होती है 0.5 mm, है ना। ये आधा mm की एक्यूरेसी देता है। अगर हम इसके के द्वारा किसी भी चीज़ को मापते हैं तो ये आधा mm की एक्यूरेसी के साथ हमारे मापता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ होती है टेप। ये वाले हमारे मार्केट में आप देखोगे तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर में अवेलेबल है स्केल। अगर हम देखेंगे ये वाली चीज़ को हम इसके द्वारा मापते हैं। दूसरी होती है टेप। टेप का मतलब होता है कि हमें 1 मीटर, 2 मीटर, 10 फीट, 20 फीट जो भी नापना होता है, तो वो हमारे स्केल के द्वारा नापना, हमारा जो स्टील रूल के द्वारा नापना पॉसिबल नहीं है, तो हम किसके द्वारा नापते हैं? टेप के द्वारा नापते हैं। ये टेप का अगर हम देखेंगे तो मार्केट में 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं कि लंबी चौड़ाई, लंबी दूरी को मापने के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर का है हमारा स्केल। स्केल नापने वाला वो टूल होता है जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को कंपेयर करते हैं। मान लो कि हमको किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये चीज़ नापनी है, तो हमारे ड्राइंग शीट पे आना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि बड़ी चीज़ को हम छोटे पैमाने पे नाप सकते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, हम स्केल का प्रयोग करते हैं। ये ड्राइंग की इसमें ज़्यादा वर्क की जाती है। तो ठीक है, तो लंबाई मापने वाले टूल हमने देखे। लंबाई मापने वाले टूल 3 प्रकार के थे। नंबर 1 था हमारा स्टील, जिसके द्वारा एक्यूरेसी 0.5 होती है। सेकेंड है हमारा टेप, जिसके द्वारा हम मीटर में या फीट में जितना भी नाप सकते हैं, लंबी दूरी को नाप सकते हैं। स्केल एक प्रकार से कंपैरेटिव, यानी जो भी हम किसी भी चीज़ को बड़ी रूप को छोटे रूप में बताना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर स्केल का प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड चीज़ है हमारी एंगल मापने वाले टूल। ठीक है, एंगल मापने वाले टूल, एंगल मेजरिंग टूल, वह टूल जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ का एंगल नाप सकते हैं, उनको बोलते हैं एंगल मेजरिंग टूल। वह टूल जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ का एंगल नापते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एंगल मेजरिंग टूल। तो इसमें नंबर 1 आता है हमारा प्रोटेक्टर, जिसको बोलते हैं चांदा। चांदा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एंगल नाप सकते हैं। तो एक एंगल कितने माप सकते हैं? 180 का हमारा चांदा होता है, तो 180 या फिर इसको डबल कर देते तो 360 तक डिग्री का एंगल हम किसके द्वारा नाप सकते हैं? हमारे प्रोटेक्टर के द्वारा, चांदे के द्वारा हम माप सकते हैं। ठीक है, तो एंगल मेजरिंग टूल में हमारा पहला आता है प्रोटेक्टर। सेकेंड चीज होता है हमारा ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर इस प्रकार से आता है। ये हमारे किसी भी चीज़ को 90 का एंगल नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसी भी चीज़ को समकोण या 90 के एंगल पर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अगर देखे जाए तो 2 प्रकार के ट्राई स्क्वायर भी होते हैं। नंबर 1 तो होता है सिंपल ट्राई स्क्वायर। तो सिंपल ट्राई स्क्वायर देखे जाए तो ये स्टील की एक प्लेट से बना होता है। यहाँ पर इस प्रकार से मार्केट रहेगा और यहाँ पर एक कास्ट आयरन की एक हेवी प्लेट इसको लगा दी जाती है, जिसके द्वारा हमारा ये जो इसकी एक ब्लेड रहती है, वो ब्लेड हमारी रहेगी स्टील की। जो इसका बेस रहेगा वो रहेगा कास्ट आयरन का। तो इस प्रकार से इसको दोनों को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर रिवेट जॉइंट के द्वारा इसको ज्वाइंट किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सिंपल ट्राई स्क्वायर कहलाता है। एक एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर आता है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर मतलब क्या रहेगा? इस प्रकार से स्केल रहेगी, इसके बीच में एक स्लॉट कटा होता है। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा ट्राई स्क्वायर इस प्रकार से यहाँ लगा रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को ज़्यादा, लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इन्हें एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर अगर हम एंगल मेजरिंग टूल की बात करें तो एंगल मेजरिंग टूल हमारे 2 हो गए। एक तो होता है चांदा, जो कि 180 डिग्री या 360 डिग्री के एंगल को मेजर करता है। सेकंड होता है हमारा ट्राई स्क्वायर, जो कि 90 के स्पेस किसी भी चीज़ को संपूर्ण पे नापने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद में अगला आता है, अगला हमारा है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, यहाँ पर एक चीज, हमारा कॉम्बिनेशन सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा टूल, एक ऐसा स्केल जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तीन ही प्रकार के एंगल को मेजर कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन सेट। जैसे यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक स्केल रहेगी 300 mm की, इसके बीच में एक बीच में स्लॉट कटा रहेगा, यहाँ पर आप प्रोटेक्टर हेड, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोटेक्टर हेड को भी लगा सकते हैं, एक ये ट्राई स्क्वायर को लगा दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर प्रोटेक्टर है, और एक यहाँ पर सेंटर हेड लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से तीन चीज लगी रहती है। यहाँ पहला होगा स्क्वायर हेड, स्क्वायर के द्वारा हम किसी भी चीज को 90 के एंगल पे माप सकते हैं, वो हमारा स्क्वायर हेड कहलाएगा। सेकंड चीज है हमारा प्रोटेक्टर है, जिससे अगर हम किसी मटेरियल का जो भी हमारा कुछ जॉब किसी को नापना है या उसको बनाना है, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ का एंगल नापना है, तो हमारा वो कहलाता है प्रोटेक्टर हेड कहलाता है। सेंटर हेड का मतलब होता है हमारे किसी भी चीज़ के बीच का सेंटर निकालना हो, तो वो हमारा कहलाता है सेंटर हेड। ये भी क्या है, 45 के एंगल पे रहता है, तो ये 90 का एंगल बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोटेक्टर हेड, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट का भी प्रयोग करकर हम किसी भी चीज़ का तीनों प्रकार से इन्हें मेजरमेंट कर सकते हैं। देखा होगा हमने कि में हमको तीन अलग अलग टूल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कर एक ही टूल के द्वारा हम यहाँ पर तीन चीज़ को आराम से मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगला मेजरिंग टूल में हम बात करेंगे कंपैरेटिव मेजरिंग टूल। अब जैसे मेजरिंग टूल के बारे में हम बात करें तो मेजरिंग टूल में एक और चीज़ आती है, प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप। जैसे इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेजरिंग और डायरेक्ट मेजरिंग। डायरेक्ट मेजरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमने स्केल के द्वारा किसी भी चीज़ को मापा और उसकी रीडिंग डायरेक्ट आ गई कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर हुआ, तो ये हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्ट माप कहलाती है, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष माप, ठीक है। इनडायरेक्ट मेजरिंग में वह होती है वह मेजरमेंट जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को केवल कंपेयर, यानी हमने एक यहाँ पर नाप ले ली और उसके बाद में किसी अन्य टूल की सहायता से, जैसे स्केल की सहायता से हम निकालेंगे कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो यह कहलाएगी अप्रत्यक्ष माप कहलाएगी, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे हमने स्केल के द्वारा निकाली है वो डायरेक्ट मेजरमेंट निकलती है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम किसके द्वारा निकालते हैं, हमारे आउटसाइड कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स के द्वारा निकालते हैं। अगले टूल की बात करेंगे हम, अगले टूल की बात करेंगे कंपेरेटिंग टूल। कंपेयर करना मतलब किसी भी चीज़ को एक दूसरे के बीच में कंपेयर करना है, वो हमारे कहलाते हैं कंपेयरिंग टूल कहलाते हैं। जैसे हमारे इसमें आएगा आउटसाइड कैलिपर्स। आउटसाइड कैलिपर्स वो टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को आउटसाइड, यानी किसी भी सरफेस की, अगर मान लो कि हमारे पास ये जॉब है ना, इसका अगर हमको आउटसाइड डायमीटर निकालना है तो हम किसके द्वारा, आउटसाइड कैलिपर्स के द्वारा इसका आउटसाइड का डायमीटर निकाल सकते हैं। बाकी ये रहेगा कि ये जो मेजरमेंट देगा हमको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट देगा कि बस हमने इसको यहाँ से नापा और स्केल के द्वारा हम नापेंगे कि ये कितने mm का है या कितने सेंटीमीटर का है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इनसाइड मेजरमेंट करना है। तो हमारा आउटसाइड मेजरमेंट करना है तो हमारे इस प्रकार से इसके बाहर हम इसको रखते हैं। कैलिपर्स इस प्रकार से होता है आउटसाइड कैलिपर्स। ये हमारा आउटसाइड कैलिपर्स है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की बाहरी माप लेने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। कंपेयरिंग टूल वो होते हैं जिसकी सहायता से हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, है ना, तो वो हमारे कंपेरेटिव टूल कहलाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा आउटसाइड कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स का क्या फंक्शन है, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का आउटसाइड डायमीटर इस प्रकार से निकालेंगे और स्केल के द्वारा जो भी रीडिंग आएगी वो हम यहाँ पर बता देंगे कि ये 20 सेंटीमीटर का है या 10 mm का है या 20 सेंटीमीटर 25 mm, जितना भी साइज होगा वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कंपेरेटिव टूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी देखें तो ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो हो जाता है सिंपल और एक हो जाता है स्प्रिंग लोडेड, ठीक है। सिंपल मतलब क्या रहते हैं कि इस्पात की दो पत्तियों को आपस में हमारे रिवेट के द्वारा ज्वाइन करके बनाया जाता है, वो तो हमारे सिंपल आउटसाइड कैलिपर्स कहलाते हैं। और स्प्रिंग लोडेड मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रकार से कमाने की पत्ती और स्प्रिंग लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होता है कि लंबे समय तक ये काम में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आउटसाइड कैलिपर्स भी दो प्रकार के हो गए, एक सिंपल आउटसाइड कैलिपर्स और एक
स्प्रिंग लोडेड कैलिपर्स, ठीक है। अब आउटसाइड के बाद होता है हमारा इनसाइड कैलिपर्स। तो ये वाला हमारा जो कैलिपर्स कहलाता है वो इनसाइड कहलाता है। मान लो कि हमें इस जो हमारे पास पाइप है, ये एक सॉकेट है जिसके अंदर का डायमीटर ज्ञात करना है कि कितना है, तो हम इनसाइड कैलिपर्स को इसके अंदर लगाएंगे और इसको वापस बाहर निकालेंगे और उसके बाद स्केल के द्वारा हम देख लेंगे कि कितनी रीडिंग है। तो ये हमारा इनसाइड कैलिपर्स के द्वारा रीडिंग आती है। जो भी मान लो कि ये मेरा एक पाइप था, इसके अंदर मैंने इनसाइड कैलिपर्स को अंदर रखा और रीडिंग यहाँ पर जो भी आई है वो केवल एक इनडायरेक्ट रीडिंग हमारे पास आई है। स्केल के द्वारा हम जैसे ही मेजर करेंगे तो हमें हमारी परफेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इनसाइड कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। अब इनसाइड कैलिपर्स भी दो प्रकार हो गए। तो ये सिंपल जो कि हमारे इस्पात की पट्टियों को उसने यहाँ पर रिवेटिंग करा है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक कमाने की पट्टी लगा दी जाएगी और यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिया जाएगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब सिंपल का मतलब क्या होता है कि बार बार इसको चौड़ा जब हम करते हैं, बार बार खोलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि रिवेट की पट्टियाँ ढीली हो जाती है और वो काम करना बंद कर देती है। बाकी जैसे ही हम स्प्रिंग लोडेड और स्केल लगाते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे कैलिपर्स अच्छी तरह से चलते हैं। तो इस प्रकार से हम कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो टूल है वो हमारा है जेनी कैलिपर्स या ओड लेग कैलिपर्स। जेनी कैलिपर्स ओड लेग कैलिपर्स वो टूल होता है जिसकी क्या रहती है, एक टांग थोड़ी तिरछी बनी होती है, एक टांग थोड़ी इस प्रकार से तिरछी बनी होती है ना। तो एक टांग तिरछी बनी होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि हमें जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी मार्किंग करना है, तो क्या होता है कि अगर हम ये सरफेस पे अगर मार्किंग करने जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ी एक्यूरेसी नहीं आती है। तो इसकी कॉर्नर पे इस प्रकार से अगर इसके कॉर्नर पे रखकर हम इस प्रकार से इसके कॉर्नर पे जेनी कैलिपर्स को लेग को रखेंगे जो हमारी ओड लेग है और इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो जो लाइनें आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, सीधी आएगी। इसलिए हम जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ये लाइनें खींचने के काम में आता है एक प्रकार से जेनी कैलिपर्स या ओड लेग कैलिपर्स। तो इस प्रकार से हमारे मेजरिंग टूल यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में हम और अच्छे वाले टूल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा स्ट्राइकिंग टूल है, जिसको भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको अगर एग्जाम में कैलिपर्स से को बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में हमारा स्केल का एक्यूरेसी पूछा जाता है कि स्केल की एक्यूरेसी कितनी होती है। साथ में प्रोटेक्टर हेड में कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के हेड होते हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं। इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर्स की बात करें तो पूछा जा सकता है कि आउटसाइड कैलिपर्स के द्वारा क्या माप ली जा सकती है, इनसाइड कैलिपर्स के द्वारा क्या माप ली जा सकती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और जेनी कैलिपर्स का क्या काम है, तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर जेनी कैलिपर्स और इसके बारे में। और अगर हम हमारे ट्राई स्केल से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि इसका एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो भी चैप्टर है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो टीओ की एग्जाम होगी उसमें भी आ सकता है और साथ में जो आपकी आईटीआई की एग्जाम हो रही हैं उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।